Identify all sets of parallel and perpendicular lines in the figure below. अब इस फिगर में हमें सारे पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में बात करनी है। एक क्विक रिवीजन के लिए मैं आपको बता दूं कि पैरेलल लाइंस वैसे लाइन हैं जो कि सेम प्लेन पे होते हैं और वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। नेवर इंटरसेक्ट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन से लाइंस पैरेलल हैं और कौन से परपेंडिकुलर हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि कौन से दो लाइंस पैरेलल हैं या फिर कौन से लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, लेकिन आपके पास एक गुड रीज़न होना चाहिए ये ऐसा कहने का कि ऐसा क्यों है। अब यहाँ पे मैं देख के बता सकता हूँ कि जो लाइन EF है और जो लाइन GH है वो दोनों आपस में पैरेलल दिख रहे हैं, लेकिन मैथ्स में कई बार डायग्राम्स एक्यूरेट नहीं होते हैं और जब तक कुछ वैलिड रीज़न ना दिया हो कि वो चीज़ होने का वजह क्या है, आई थिंक आपको बिलीव नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे रीज़न पूछूं कि अगर ये पैरेलल लाइंस दिख रहे हैं तो यहाँ पे ये सफिशिएंट नहीं होगा कहना कि ये दोनों दिख रहे हैं बस इसीलिए पैरेलल है। मेरे पास एक अच्छा रीज़न होना चाहिए ऐसा कहने का। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें यहाँ पे और उस रीज़न के बारे में सोचें कि ये दोनों पैरेलल है या नहीं, और अगर है तो क्यों है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस दिए हुए हैं जैसे कि ये और ये कुछ, और ये अगर किसी ट्रांसवर्सल द्वारा इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर मुझे कोई दो रैंडम लाइंस दे दिए गए हों जो कि किसी ट्रांसवर्सल द्वारा इंटरसेक्ट हो रहे हैं और मुझसे कह दिया गया कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो मैं इसे शायद इस बात से रिलेट कर लूँ कि अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों लाइंस को पैरेलल होना बहुत ज़रूरी है। इसे मैं शायद आपको और अच्छी तरीके से ऐसे दिखा सकता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास कोई दोनों नॉन पैरेलल लाइंस हैं जैसे ऐसे कुछ और ऐसा कुछ। अगर ये दोनों किसी ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट हो रहे हैं, अब अगर मैं इस एंगल और इस एंगल की बात करो तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? चलिए देख लेते हैं इक्वल हैं या नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कट करता हूँ और इसको यहाँ पे डालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि दोनों एंगल इक्वल हैं क्योंकि दोनों तो एक दूसरे पे ओवरलैप कर ही नहीं रहे हैं। चाहे तो इसको रोटेट करके भी देख सकते हैं, जब आप इसको ऐसे भी करें तो दोनों एकदम इक्वल नहीं हैं। तो इसे हम अपने इनिशियल पोजीशन पे रख देते हैं। तो यहाँ से मुझे ये तो साफ साफ दिख गया कि ये एंगल तभी इक्वल होंगे जब लाइंस आपस में पैरेलल होंगे। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये दोनों लाइंस EF और GH का ये एंगल इस एंगल के बराबर है कि ये एंगल हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है, ये जो है हमारा 90 डिग्री है क्योंकि ये वाला सिंबल बना है और इसका मतलब होता है कि ये एंगल 90 डिग्री है और ये भी एंगल 90 डिग्री है। अब अगर आप इसको ऐसे सोचे कि ये लाइन EF और GH एक ट्रांसवर्सल CD द्वारा इंटरसेक्ट हो रहा है जिसमें ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया और ये तो एक्चुअल में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ही हैं जिसकी वैल्यू 90 डिग्री के बराबर है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं चूंकि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं इसीलिए जो लाइन EF है वो GH के पैरेलल हो जाएगा और पैरेलल लाइंस को हम ऐसे शो कर देंगे दो एरोज बना के। इसको आप मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो लाइन EF है वो GH के पैरेलल है। अब आते हैं हम परपेंडिकुलर लाइंस पे क्योंकि अब मुझे और कोई पैरेलल लाइंस तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। अब आते हैं हम परपेंडिकुलर लाइंस पे। तो परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब हुआ कि दो लाइन जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। जैसे अगर मेरे पास कोई ऐसी लाइन है और उसके ठीक 90 डिग्री पे दूसरी लाइन है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो होगा 90 डिग्री और ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लाइन CD और EF के बीच में 90 डिग्री एंगल है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं परपेंडिकुलर लाइंस की बात करूँ, परपेंडिकुलर लाइंस की बात करूँ तो मैं यहाँ पे साफ साफ कह सकता हूँ कि जो लाइन CD है वो लाइन EF के परपेंडिकुलर है, जिसको हम इस सिंबल से शो करते हैं। उसी तरीके से जो लाइन CD है वो लाइन GH के भी परपेंडिकुलर है, क्यों? क्योंकि उनके बीच का एंगल भी
90 डिग्रीज बन रहा है, तो उसको हम यहाँ पे भी शो कर देते हैं, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। क्या और कोई ऐसा लाइन है यहाँ पे जो आपस में परपेंडिकुलर है? तो वेल हाँ, यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्रीज दी हुई है, ये एंगल भी हमारी 90 डिग्रीज है। तो हम कह सकते हैं कि जो लाइन हमारी ए बी है, ए बी लाइन, और जो लाइन हमारी आई जे है, आई जे, वो भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे।